आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष राजीव जी, हमारे लोकप्रिय सांसद के साथ साथ लोकप्रिय विधायक भी हैं, युवा और यशस्वी विधायक भाई आशीष जी, जिन्होंने विकास के कई काम अपने कार्यकाल में किए। नर्मदा जी का पानी अगर उधर आया तो इधर भी आया और बचा खुचा होगा तो हम कसम पूरी कर देंगे, चिंता मत करें। हमारे दोनों बोर्डों के अध्यक्ष गुर्जर साहब, पप्पू जी, पप्पू मतलब लक्ष्मी नारायण, हमारे सभी मंडल अध्यक्षगण, सभी वरिष्ठ नेता साथीगण, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत है। गणपत पटेल जी पूर्व विधायक हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद है और यहाँ उपस्थित मेरी बहनों, भाइयों, भांजे, भांजियों, आज मैं जोड़े से आया हूं मेरी बहनों। देखिए, मेरी जिंदगी एक मिशन है, अपने देश की सेवा का और जनता की सेवा का। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है, क्योंकि मैं मानता हूं ये जीवित जागृत देवता और देवियां बैठे हैं। मैं हर बहन को देवी की मूर्ति मानता हूं और उसको बारंबार प्रणाम करता हूं। बेटियां मेरे लिए साक्षात देवियां हैं। इसलिए भारत की राजनीति में हर कार्यक्रम बेटियों का पूजन करके शुरू करें, ये पहल भी अपने मध्य प्रदेश से अपन ने प्रारंभ की है। अब तक जो दायित्व पार्टी ने सौंपा, मैं पहले बुधनी का विधायक था बगल में, तो पाव गांव गांव घूमा, सांसद के रूप में भी पैदल और साइकिलों से घूमा, फिर सांसद बनाया, तब खाते गांव इधर बसते हैं, सातों में बसते हैं, क्योंकि अब आपकी सेवा का आदेश भी पार्टी ने मुझे दिया है। मुख्यमंत्री के रूप में जो हो सका, कोई विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है, कोई कल्पना नहीं करता। नर्मदा जी का पानी कभी किसान के खेतों पाइपलाइनों के जरिए आएगा, लेकिन ये चमत्कार किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आशीष जी, रमाकांत जी यह प्रभावी नेतृत्व दे रहे हैं। और जब हमने सोचा छिपानेर से पानी उधर जाएगा, देने का इधर भी आएगा, तो उधर भी जाएगा और इधर भी आएगा। और आशीष बच गए हो तो अपन तय कर लेंगे, जहां जहां रहेगा वहां भी जाएगा। नर्मदा मैया की कृपा हमेशा हम सब पर बनी रहे। आज विकास के काम गिनाने नहीं आया, विकास अपने आप बोलता है। अपने कांग्रेस की वो सरकार देखी है, जब ना रोड थे, ना बिजली थी, ना सड़क था, ना पानी था। अब तो घर नल से जल और खेतों में पाइपों से जल का चमत्कार हो रहा है। लेकिन मेरी बहनों, मेरी बहन और बेटियों की जिंदगी बन रही है, इसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं भी जैतका हूं, मैं देखता था कि बेटी अगर पैदा हो गई तो मां की चेहरा भी उतर जाता था कि बेटी नहीं आफत आ गई। और फिर वो युग भी मैंने देखा है, जब मशीन से ये पता चलने लगा कि कोख में कौन है, बेटा है कि बेटी है, तो मैंने वो दौर भी देखा कि अगर बेटी है तो कोख कोई कत्ल खाना बना दो, बेटी को दुनिया में आने मत दो। वो दौर भी मैंने देखा और तब आत्मा रोती थी, मन रोता था कि हे भगवान, बेटा बेटी में भेद कैसा। और जब मैं कुछ नहीं था तब भी भैरुदा वाले जानते हैं, मैं गरीब बेटियों की बदवा इसलिए करता था कि शादी कम से कम बोझ ना बने। और जैसे ही मुख्यमंत्री बना, मैं सबसे पहली योजना मैंने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, और तय किया कि बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा हो। लाडली लक्ष्मी से यह सफर शुरू हुआ और लाडली बहना तक आया। मैंने वो दृश्य भी देखा, जब गरीब बहन मजदूरी करती थी तो बेटा बेटी को जन्म देने के 2 दिन पहले तक काम करती थी, और जन्म देने के बाद हफ्ता भर नहीं होता, माथे पे फटी साड़ी का टुकड़ा बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी।
और तब मेरी अंतरात्मा रोती थी और मैं सोचता था कि हे भगवान वो दिन कब आएगा जब इस बहन को भी 2 दिन आराम करने का, 2 महीना आराम करने का मौका मिल जाए। और तब ये तय किया कि बेटा बेटी के जन्म के पहले 4000 और जन्म के बाद 12000 रुपया देंगे, ताकि गरीब बहन भी मेरी आराम कर सके। एक लंबा सिलसिला है। और बाद में लाडली बहना योजना बनी, हिंदुस्तान की ऐसी योजना, पहली योजना जो बहनों की जिंदगी बदलेगी। ये केवल योजना नहीं है, बहनों का मान है, बहनों का सम्मान है। मैंने पूछा कई बहनों से क्या फर्क पड़ा, तो कहने लगे भैया आजकल तो घर में बड़ी पूछ फर्क पड़ गई है, सास भी बड़े प्रेम से बोलती है और रोटी में कहती है बहुत घी लगा लेती है। जिंदगी बदलने वाली है। और ये देख लेना, मध्य प्रदेश से शुरू किया, हर प्रदेश इसको लागू करेगा, कोई इस योजना से बच नहीं पाएगा। और ये सब गरीब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इतिहास रचा। पहले जब मैं मुख्यमंत्री 13 में बना 1 रुपया किलो गेहूं शुरू किया, किसान को पूरे दाम और गरीब को 1 रुपया दे देना, ये कभी सहज था क्या? और अब तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क राशन से लेके किसान सम्मान निधि 6000 उधर से, तो हमने भी कहा 6000 हम भी मिलाएंगे, अपने किसानों को कम से कम 12000 रुपया मिले। आज विस्तार से बात नहीं कर रहा, कई कार्यक्रम है, लेकिन जनता की जिंदगी बदलना ये मेरे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के जीवन का उद्देश्य है। एक तरफ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जिन्होंने भारत को विश्व गुरु बनाने की ठानी है, एक संपूर्ण विकसित भारत के निर्माण का संकल्प किया है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक तरफ उनकी योजना और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की योजना। और आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने है कौन? राहुल गांधी बैठे ठाले। भगवान श्री राम का मंदिर बने दिव्य और भव्य, ये हर भारतवासी की इच्छा थी। और जब प्राण प्रतिष्ठा आई का समय आया, तो कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया कि तुम भी आओ। भगवान राम लला दिव्य और भव्य मंदिर पे विराजित होंगे, आओ। तो कहा हम नहीं आते। अब उनके कर्म ही फूटे थे। जाको प्रभु दारों तुम दे ही, बाकी मति पहले हर ले। क्या तकलीफ थी? पूरा देश आनंद में डूबा, खुशियां मनाई जा रही थी, रंगोलियां सजाई जा रही थी, भगवा ध्वज बांधे जा रहे थे। लेकिन इतने उल्टे फैसले कर रही है कांग्रेस कि कांग्रेस अब देश में बचने वाली नहीं है। राहुल जी कांग्रेस को पूरी तरह खत्म करके माने। एक तरफ मेरी बहनों भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को फिर 30वीं बार भारत का प्रधानमंत्री बनाना है और फिर मुझे सेवा का मौका दिया है। तो मैं दिन और रात जी और जान से आपकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। लाडली बहनों, अब केवल लाडली बहना नहीं, अब लखपति दीदी बनाना है हर बहन को, ये हमारा संकल्प है। देखो स्त्री जाति क्यों आंसू बहाए, क्यों दुख के समुद्र में डूबी रहे, क्यों मजबूर रहे? बहनों को भी प्रसन्न रहने का अधिकार है, धरती के संसाधनों को उसका भी है। और इसलिए समाज के हर वर्ग के लिए, इन बहन और बेटियों के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। खाते गांव में भी हम अपनी टीम के साथ, विधायक जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे बाकी और मेरी बहनें यहाँ बैठी है, महिला मोर्चे भी उठो, तुम भी साथ मिलकर चलेंगे हम, और बहनों की जिंदगी बदल के बताएंगे। समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम करने के लिए आपका सेवक यहाँ आया है। और मेरे भांजे भांजियों, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा भविष्य बर्बाद ना हो, इसलिए कई तरह की योजनाएं बनी है। एक योजना है मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना। हमने तय किया कि वो बच्चे जो इंटेलिजेंट और जिनका अपनी मेहनत से मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होगा, उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार भरवा के देगी, ताकि गरीब और किसान का बेटा बेटी भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। आज तो मैं खातेगांव में प्रवेश कर आपसे
आशीर्वाद मांगने आया हूं। मेरी जिंदगी जनता की सेवा, और वो ही मेरे लिए भगवान की पूजा। मैं आनंदित और प्रसन्न हूं कि अब मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला है। आइए, मुझे आशीर्वाद भी दीजिए, आप लाड और प्यार दीजिए, क्योंकि मैं भी प्रेम को ही भगवान मानता हूँ। सबको प्यार करो, सबको गले लगाओ, सबके साथ मिलके चलो, वही तो भगवान का बात है। आइए, प्रेम से अपने क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएंगे। आप सबका प्यार और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले, यही मेरी आपसे अपील है, यही मेरी आपसे निवेदन है। बोलिए, सबका आशीर्वाद मिलेगा? जोर से बताओ, सबका मिलेगा? चुनाव कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। अरे चुनाव कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे। बहनों, तुम भी लड़ोगी, और भांजे तुम भी लड़ोगे। तो मैं नहीं लड़ रहा, आप सब शिवराज बन के चुनाव लड़ो, और खातेगांव में ऐसा कमल का फूल खिले कि सबसे सुंदर और खिली हुई माला कमल के फूल की नरेंद्र मोदी जी के गले में खातेगांव होगा। एक बार जोर से बोले, हम सब शिवराज हैं। मामा जी, आपसे इतना प्यार रहा है। आप सांसद विदिशा के थे, लेकिन बचखाल पंचायत ने 2 बार आपका तुलादान किया है, आज तीसरी बार हुआ है। पहले गुड़ से बचखाल में, और उमा दीदी जब विजय सेंटर में यात्रा लेकर आई थी, जब बोरदा में लड्डुओं से आपका तुलादान हुआ है। अब तो आप हमारे सांसद हैं, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम वोटों से तोल के बताए खातेगांव विधानसभा को, और पूरे लोकसभा में खातेगांव विधानसभा नंबर 1 रहेगी। आपने तो प्यार के मोल तोल ही दिया है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एक मिनट साहब, एक मिनट। महिलाएं पूरे प्रदेश की आपसे कितना प्रेम करती है, बच्चे मामा मामा की रट लगाए रहते हैं। हमारे ग्राम माला गांव से पधारी कुछ लाडली बहनों ने अपने पास से कुछ धनराशि इकट्ठी करके आपको इस चुनाव अभियान के लिए देने का मन किया है। ये लाडली बहना जिनके जीवन में समृद्धि आपने प्रदान की है। आपका पूरा जीवन मध्य प्रदेश की राजनीति में शुचिता और ईमानदारी की एक मिसाल रहा है। इसलिए आपको चुनाव लड़ने के लिए अपनी जेब खर्च से बचाकर हमारी ये माला गांव की बहनें आपके लिए कुछ लाई है, आपको भेंट करना चाहती है। सरपंच मंगल भाई, जल्दी आओ। मंगल भाई ऊपर आओ, आ जाओ दीदी, जल्दी आ जाओ। ये भाई को बहनों का प्रेम है। बोरदा गांव में हम खड़े हुए हैं, और यहाँ पर लाडली बहनों का असीम प्यार जो अपने भाई के प्रति है, वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि देखिए, थोड़ी सी जगह तो बहनों को आने दो। अपन सब पीछे हट जाओ भैया, अपन सब पीछे हट जाओ। अपनी राशि एकत्रित कर अपने भैया को दी है, चुनाव दे दीजिए, जो लाई हो उसमें से दे दीजिए। उनमें बहनों के नाम भी लिखे, वो आपको देना चाहती हैं। आइए, जिताना भी है, ये तो आप दे रही हो, लेकिन वोट भी देकर जिताना है सबको। आप सब शिवराज जी की सगी बहनें हैं, और माला गांव ये सब आदिवासी अनुसूचित जाति जनजाति की बहनें हैं। आप शिवराज बनकर चुनाव लड़िए, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। भाभी, ये सिलसिला लगातार प्यार, सभी लोग नाश्ता करके जाए, नाश्ते की व्यवस्था की गई है। लेना भैया, फोटो ले लेना जरा। हाँ, और ये हमारी खातेगांव से जो बहनें आई हैं, वो भी कुछ आ जाइए। इसके बाद आप आ जाइए, खातेगांव में आ जाइए, आ जाइए। आप भी निकल जिला अध्यक्ष इकले से आई हुई महिलाएं आ जाइए। कांकरिया की महिलाएं भी आई हैं, चलिए आइए जल्दी, दे दो काफी जल्दी आके। तो वो जोड़े से भी जो लाडली बहनें दोनों जोड़ों को अपना ये रखना है। पर्ची भी नहीं है साथ में। मनीषा मीणा जी, ये सब महिलाएं जो कुछ देना चाहती है अपने हाथ से लेकर ये सब बहनें अपने हाथ से लेके आई है, अपने जेब खर्च में से कुछ कुछ अपने भाई के लिए। यही प्रेम